सैयद मुराद अली शाह साहब, वज़ीर तालीम अब्दुल अजीज़ खालिद साहब करनी चाहिए। इसको 50 कैमरों के सामने लाना गैर मुनासिब बात है। आपको लोग है कि शहर अंसारी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हम सबके सुनाना चाहता हूँ आपको। आसमानों पर नज़र कर अंजुमों माताब देख, सुबह का आगाज़ करना है तो पहले ख्वाब देख। तो कितने ख्वाब देखे आपने। फिर इसी शहर का एक आदमी फेडरल बी एरिया में रहता था, कमर जमील उनका नाम था। उनका एक शेर है, ख्वाब में जो कुछ देख रहा हूँ उसका दिखाना मुश्किल है, आईने में फूल खिला है, हाथ लगाना मुश्किल है। सीएम साहब, आज का जो कराची आप देख रहे हैं और जिसका पावर इंजन आप चला रहे हैं, इस कराची के बारे में क्या 20 बरस से पहले आप ये सोच सकते थे? जहां आपको पता है कि कत्ल, खून रेजी, मतलब मैं भूख ओढ़ूं, मैं भूख पहनूं, मैं भूख देखूं, मैं प्यास लिखूं, बरहना जिस्मों के वास्ते में ख्याल कातूं कपास लिखूं। सिसक सिसक कर जो मर रहे हैं, सिसक सिसक कर जो मर रहे हैं, मैं उनमें शामिल हूँ। और फिर भी किसी के दिल में उम्मीद बहूं, किसी की आंखों में ख्वाब लिखूं। सीएम साहब, जब हमने ये सिलसिला शुरू किया, शहर अंसारी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, तमाम इस शहर के अदीब और अमर जलील और सोबो ज्ञान चंदानी और सिराजुल हक मेमन, उर्दू अदीब, सिंधी अदीब, नफरतें थी और यहाँ पर एथनिक वायलेंस था। उर्दू कॉन्फ्रेंस में सिंधी ज़बान, सराइकी, बलोची, पश्तो शामिल की कि ना मरकज़ी हुकूमत की सतह पे ना इंटर प्रोविंशियल कोई बॉडी काम कर रही है। पाकिस्तान की फेडरेशन में दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। फॉल्ट लाइंस हैं, उसको भरने के लिए जो सॉफ्ट पावर है कल्चर की, ज़बानों की, किताब की। और ये सोच मेरे अकेले की सोच नहीं थी, ये पाकिस्तान में रहने वाले सारे बड़े स्कॉलर्स की सोच थी, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो मतलब कश्मीर, गिलगित। फिर लंबी कहानी है हमारी। और अभी मैं फैसल से बात कर रहा था, फैसल हमारा स्टार जर्नलिस्ट है। कहतू मैं हम सब स्ट्रगल करके लोअर मिडिल क्लास से, ना चाचा, ना मामा, ना सरदार, ना पीर, ना वज़ीर, लेकिन क्या था, एक ख्वाब था कि अपने शहर को बेहतर करना है, अपने सूबे को बेहतर करना है, अपने मुल्क को बेहतर करना है। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसका कोई कर्ज है ना। क्या उसका कर्ज हमने अदा किया? उसका कर्ज क्या है कि हम एक दूसरे को गाली देते रहें, हम एक दूसरे को ये कहें कि ये कर रहा है। मुर्तज़ा अगर अभी आपको चारों तरफ नज़र आ रहा है, अगर काम कर रहा है, तो जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, उसको बोले कि इस काम में हम तुम्हारे साथ हैं, इलेक्शन हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। मुराद अली शाह साहब और ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाबी का एक मुहावरा है, जिदी खाइए उसे गुन गाइए। सारे लोग कहते हैं कि यार मुराद अली शाह साहब की, भाई मुराद अली शाह साहब की क्या करूं। यहाँ पर खाक उड़ती थी दरे दिल पे बेअबां की तरह, 5 बजे ताले लग जाते थे। जब ये फाइनेंस एडवाइज़र के तौर पे आए तो उनके पास गए, थोड़ी थोड़ी ग्रांट मिलनी शुरू हुई। पहले इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन की, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। तो जितने बड़े अदीब थे, कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगाते थे हम और दरिया सीधी करते थे। और सारे भाई सामने बैठे, डॉक्टर फातिमा हसन, पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से लोगों के घरों में ठहराया, लोग अपनी टिकटें लेके आए। हिंदुस्तान से 12 बड़े अदीब आए, बॉम्बे में बम धमाके हो गए और 12 बड़े लोग, गोपीचंद नारंग, शमसुन अहमद फारूकी, खलीक अंजुम, सभी थे, शमी मनफी साहब। लेकिन क्या है, अगर आप विल है, डेडिकेशन है, पैशन है, और पैशन का उर्दू तर्जुमा पागलपन है। अगर बैरियर क्रॉस करने ना, आपने बैरियर क्रॉस करने के लिए ख़ास तरह का पागलपन आपको चाहिए। हमारा पागलपन क्या है, सारी दुनिया जो हमारे बारे में सोचती थी, देखती थी कि हम कोई दहशतगर्द हैं, हमारे पास, हम सिविलाइज नहीं है, हमारी हजारों, हम 3 बड़ी तहजीबों पर ये कायम है मुल्क।
ये हमारी एक मोहनजोदड़ो की तहजीब है, हमारी मेहरगढ़ की तहजीब है, हमारी टेक्सला की तहजीब है, हमारी हड़प्पा की तहजीब है। सारी दुनिया में जब पेरिस और लंदन में घोड़े के जो टखने घुटनों घुटनों कीचड़ होता था, हम उस वक्त भी महज़ब थे। 400-500 साल हुए हैं इंडस्ट्रियल रेनेसां को हुए हुए। उससे पहले इल्म और अदब का मरकज़ मशरिक़ था, मगरिब नहीं था। उलूम का मरकज़ मशरिक़ था। आप जिन आबा व अजदाद की औलादें हैं वो उलूम के मरकज़ थे। इस शहर के मकतब थे सलीम अहमद का घर, शौकत सिद्दीकी का घर, कमर जमील का घर, रईस अमरोई का घर, जॉन एलिया का छोटा सा फ्लैट, उबैदुल्लाह अलीम का घर। वहाँ पे जाते थे हम स्कूल के ज़माने से। किताब आप देखें, हमारी कराची यूनिवर्सिटी जहाँ से हम सब पढ़े, बाहर क्या लिखा हुआ है? खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब खां तो है पर साहिब किताब नहीं। और जो साहिब किताब है, वो जो ऊपर वाला, जो हम नेक इरादा बांधते हैं और पूरी ईमानदारी से, डेडिकेशन से कोई काम करते हैं, तो फितरत की तमाम कुव्वतें आपके हम रकाब होती हैं, गैबी ताकतें आती हैं, नेचर आपके साथ चलती है, दरिया पहाड़ समंदर आपके साथ चलते हैं। लेकिन उसके लिए नहर खोदने का इरादा बांधना पड़ता है। मैं किसी ताल्ली से काम नहीं ले रहा, उस वक्त कुछ नहीं था। उसके बाद 2 साल बाद मेरी बड़ी बहन है अमीना सैयद और मेरा ज़िंदगी का अजीज़ तरीन दोस्त आसिफ फ़ारूक़ी, इन्होंने शुरू किया। जयपुर गए ये लोग, तो एक और अच्छी चीज़ शुरू हुई। फिर पाकिस्तान में 50 शहरों में फेस्टिवल शुरू हो गए। तो मैं उससे जेलस थोड़ी हूँ। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ये खराबी का भी और खूबी का भी। सो ये अभी जो दुनिया से मैं बदकिस्मती से अभी मैं बाहर भी कॉन्फ्रेंसेस करके आया। बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर फॉरेन ऑफिस पे हमारे खर्च होते हैं। क्या पाकिस्तान के दोस्त बढ़ गए या कम हुए हैं? हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है TDEP का, अरबों रुपए का उसका बजट है। क्या वो किसको लेके जाते हैं? वो क्या आपदा परवीन को लेके जाते हैं? आरिफ लोहार को लेके जाते हैं? नहीं पहुँचाते हैं। काबिल तहसीन है ये जो इंटरनेशनल बुक फेयर है, हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और CM साहब, आप चेयरमैन बिलावल साहब, वी हैव इन दिस प्रोविंस इज आवर चीफ मिनिस्टर। मैं चाहूँगा कि आप भी करते हैं। मुझे तो पहले ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कि एजुकेशन, एक बात CM साहब ने इंस्टीट्यूट बनाया सर, कल्चर में भी और दूसरी चीज़ों में भी सर, उसके बना दी। और अगर पब्लिक सेक्टर की और अगर पिला लें तो 67 हो गई। खुश हूँ, पहली बार मैट्रिक बोर्ड में एक प्राइवेट स्कूल नहीं सर, सरकारी स्कूल। हमें सर इस मुल्क को बनाया भी नहीं करेगा, ना कराची बदलेगा, ना सिंध बदलेगा, ना मुल्क बदलेगा। और कमेटी है कि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है, फैमिलीज आती हैं, एक कल्चर रिवाइव हुआ है। तुम मेरे छोटे भाई भी हो, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ, मैं बनाऊंगा सारी लाइब्रेरी। आपके हर पब्लिक पार्क में 2 बल्ब चाहिए, किताबें हम जमा करेंगे। आप आज ऐलान करेंगे कि हर पब्लिक पार्क के अंदर एक लाइब्रेरी होगी। CM साहब, आपने मुझे इतनी तामुल से सुना, चाहते हुए या ना चाहते हुए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया।